अखिलेश की आने की कितनी गारंटी है? मुझे लगता है कि मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं एक व्यापारी हूँ। अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ तो जो सुरक्षा हमें भाजपा सरकार ने दी है वो सुरक्षा हमें किसी भी सरकार में नहीं मिली है। इसलिए मेरे व्यक्तिगत मानना यही है कि सपा की वापसी मुश्किल है। रामलला आएंगे 22 के बाद अखिलेश जाएंगे, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, रामलला को तो आना ही था और 500 वर्षों का जो हमारा प्रतीक्षा थी वो पूर्ण हो गई है और आने वाले चुनाव तय करेंगे। जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। जनता भाजपा के नेतृत्व से खुश है, इसलिए आने वाले समय में सरकार भाजपा की ही बनेगी। मुझे नहीं लगता, देखिए, राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और राम मंदिर के मुद्दे को राजनीति से जोड़ना ही नहीं चाहिए। ये आस्था का प्रश्न है और जहाँ आस्था का प्रश्न है वहाँ राजनीति का सवाल नहीं है। अखिलेश का एस्टिमेट क्या है इलेक्शन का मैनेजमेंट? देखिए, मैं उनका तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह देश इस समय मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार से बहुत खुश है, संपन्न है, समृद्ध है। यूपी में अखिलेश की आने की कितनी गारंटी? 20% है मैम जी, 20% आएंगे, मतलब नहीं आने के तो कोई चांस नहीं, मतलब 20% है बस। रामलला आएंगे 22 जनवरी के बाद अखिलेश जाएंगे, ये गलत है। जाना चाहिए 22 जनवरी को, जाना चाहिए उनको। भाई रामलला आ रहे हैं, हम हिंदू तो हमें जाना चाहिए। हमारे राम कितने सालों बाद आ रहे हैं, इस तो प्रशंसा होना चाहिए, उनको जाना चाहिए। मंदिर तो बनवा नहीं पाए, कम से कम जाए तो। क्यों फूल बरसाओ मेरे राम आए हैं, अयोध्या वासियों फूल बरसाओ मेरे राम आए हैं, मेरे राम आए हैं, सीता को साथ लाए हैं, अयोध्या वासियों फूल बरसाओ मेरे राम आए हैं। जय श्री राम। अखिलेश का एस्टिमेट इलेक्शन का क्या है मैनेजमेंट? मैंने 20% बस, ज़्यादा नहीं है। अत्ते सब प्रधानमंत्री कोई नहीं बनवाए पाइस मंदिर, लेकिन भगवान मोदी महाराज बनवाए देहन, योगी मोदी दोनों लोग बनवाए देहन, भगवान बनवाए देहन। विपक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराया, इसके लिए क्या कहेंगे? विपक्ष को है कहाँ बेटा, वो है क्या? उसको हम तो शंकराचार्य को कुछ नहीं समझती। मैं हिंदू हूँ, कभी हिंदू के लिए शंकराचार्य बोले हैं? कभी हिंदू के पक्ष में उठे? क्या शंकराचार्य है? शंकराचार्य ने जो दिया है कि हर हिंदू के इकट्ठा करो, शंकराचार्य का ये नियम था। बाकी शंकराचार्य के नियम के अनुसार कोई शंकराचार्य के कहना के अनुसार माना है? शंकराचार्य पुण्यगिरी क्या मंदिर स्थापित करके किया था? नहीं, शंकराचार्य सब झूठे हैं। हमारे तरफ से शंकराचार्य से अब भ्रष्ट शंकराचार्य लोग क्या कहूँ? राहुल बेकार है, कोई पद का नहीं है, उसका है, उसका नाम लेकर सिर्फ बीजेपी नहीं, उसका नाम लेकर उसका प्रचार करें, नाम ना लेना। जब तक है नाम ना लेना, विपक्ष के नाम ना लेना, विपक्ष के नाम ना लेना। राम मंदिर का एस्टिमेट अखिलेश का क्या है मैनेजमेंट? अखिलेश बिल्कुल बेकार, विपक्ष के नाम नहीं लेना। अखिलेश बिल्कुल बेकार, दो पैसे का है, अखिलेश बिल्कुल बेकार। मोदी बहुत बढ़िया है, जो वो मंदिर बनवा रहा है, स्थापना करवा रहा है और उसमें सबको निमंत्रण दिया है, सब लोग पहुँचेंगे। राहुल गांधी दिया यात्रा निकाले, राहुल का नाम ना ले, राहुल का नाम ना लेना। नहीं, हम लेंगे नाम। राहुल बिल्कुल बेकार है, मोदी और योगी दोनों लोग बिल्कुल सही हैं। हमारे और हम लोग आएंगे। निमंत्रण को ठुकराया, इसके लिए क्या कहेंगे? अब ठीक है, मर्जी है, कुछ कर नहीं पाते तो लोग कुछ ऐसे ही करते हैं। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि रामलला आएंगे 22 के बाद अखिलेश जाएंगे। ठीक है, उनकी मर्जी है। अब जो लोग रामलला को हटवाने तक में मदद करें, वो रामलला को विराजित होते हुए खुश कैसे देख सकते हैं? तो उन्होंने कहा था कि वो काल्पनिक है, वो सब सिर्फ बातें हैं, हमने पढ़ी है, कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो फिर उनका आना ना आना बराबर है, हमें आने पे भी खुशी नहीं होती, नहीं आ रहे तो खुशी होगी। राम तो सबके है ना, क्या
मुस्लिम क्या सिख क्या हिंदू, आपने मुस्लिम के साथ साथ सिख भी देखे होंगे, सब अपने हैं। मुस्लिम यहाँ जितने हैं सब कहीं ना कहीं कन्वर्टेड हो गया, पढ़ाया नहीं गया, पढ़ाई से कुरान गई है तो बताएंगे कैसे। लेकिन अगर वो शामिल होना चाह रहे हैं तो हमारे द्वार खुले हैं, हमारे हाथ खुले, हम उनको गले लगाएंगे और उनकी घर वापसी कराएंगे। देखिए ये एक रामायण में चौपाई है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीनी बाकी मत पहले हर लीनी। तो अब उनके सामने जो परिस्थितियां आ रही हैं तो उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, इस वजह से वो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। अब देखें ना, लखीमपुर में ही न जाने कितने ऐसे उनके कार्यकर्ता हैं जो इस वजह से त्यागपत्र दे रहे हैं कि उनके शीर्ष नेतृत्व ने राम जी का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। तो ये चीज़ें हम लोगों को आहत करने वाली हैं, हिंदुओं को आहत करने वाली चीज़ें हैं। आप किसी की भी आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, जिसे जो या तो आप उस चीज़ का सहारा ना लें। अगर आप कहीं ना कहीं उस चीज़ का सहारा लेना, देखिए ना कांग्रेसी कहीं ना कहीं मंदिर में ये दिखाते हैं कि हम जनेऊ धारण करके आए हैं, हम भी हिंदू हैं। तो अगर आप ये चीज़ को दिखा रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि आप मंदिर में आएँ और भगवान राम का आशीर्वाद लें। तो बाकी उनका व्यक्तिगत मामला है, वो उनकी इच्छा की। रामलला आएंगे 22 जनवरी के बाद हम जाएंगे। हाँ, तो कोई 22 जनवरी से पहले जा रहा है, कोई 22 जनवरी के बाद जा रहा है। अब अखिलेश यादव जी की मर्जी है, वो 22 जनवरी के बाद जा रहे हैं। तो ये तो सबकी अपनी अपनी इच्छा अनुसार है, कोई कैसे कर रहा है। लेकिन ये तो निश्चित रूप से है कि जो लोग अड़ंगा लगाने वाले थे राम मंदिर में, उनको भी जनता जान रही है। जो लोग मंदिर में सहयोग करने वाले थे उनको भी जनता जान रही है। राम मंदिर का एस्टीमेट अखिलेश का क्या है मैनेजमेंट? वो तो अब उनको 24 में पता चल जाएगा निश्चित रूप से। देखिए जिस तरह से 2014 में पता चला, 2017 में पता चला, 2019 में पता चला, 22 में पता चला, 24 में भी उनको पता चल जाएगा कि वो किस तरह की नीतियाँ और गतिविधियों में लिप्त हैं। उस हिसाब से उनको जनता जवाब देती है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के की जैसे राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन हम लोग भी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालने, इसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारी गांव-गांव जा रही है और हर गांव में जाके हर गांव के लोगों को एकत्रित करके उनको हम अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। मोदी जी की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, हमारे राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। और निश्चित रूप से हर व्यक्ति तक जो लाभ जा रहा है और जनता खुद ब खुद हमारे जो यात्रा से जुड़ रही है। जिस गांव में हमारी यात्रा जाती है वहाँ पे ढेर सारी भीड़ लग जाती है। तो इस तरह से हम जनता हमारा जो है स्वागत कर रही है और निश्चित रूप से हम जनता के साथ में हैं और जनता हमारे साथ है। रामलला आएंगे 22 के बाद अखिलेश जाएंगे। अखिलेश कहीं से आ ही नहीं है। आप देख चुके हैं पिछले 10 सालों में अखिलेश की क्या स्थिति हो चुकी है और जिसके बाप दादाओं ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी उनका सर्वनाश हो चुका है पूरी तरीके से। विपक्ष ने निमंत्रण को ठुकराया है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए उनका दुर्भाग्य है, प्रभु श्री राम जिसको बुलाते वही जाता है। विपक्ष को अगर विपक्ष को बुलाया गया उसके बाद भी उसने निमंत्रण ठुकराया तो उनकी एक मानसिकता दिख रही है कि हिंदुओं के प्रति किस तरीके से विपक्ष अपनी मानसिकता दर्शा रहा है। अखिलेश का क्या है मैनेजमेंट? अखिलेश का मैनेजमेंट क्या है, उनके अब्बा जान तो जो है हमेशा से ही मुस्लिम रहे हैं, चाहे अखिलेश हो चाहे मुलायम सिंह यादव रहे। उन्होंने अपने पिताजी हमेशा टोपी वालों को माना है और हमेशा उन्हीं को जो है आगे बढ़ाया है। और प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, इससे खुशी की बात हिंदुओं के लिए और क्या होगा। 22 जनवरी को आप लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे? पूरे देश के अंदर जो है जितना हिंदू है एक तरफा दोबारा इस बार दिवाली मनाने जा रहा है। घर घर भगवा लहरा रहा है, पूरे घरों के बाहर घरों के ऊपर दिवाली मनाई जा रही है। विपक्ष से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोई भी सवाल किया जाता तो वो बीच में मणिपुर की जो बात ले आता है। विपक्ष के पास अब कोई सवाल नहीं बचे हैं, विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं बचा है। प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है और 2024 के लिए ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक खुशी का माहौल है। 2024 में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने जा रहे हैं। अखिलेश का क्या है मैनेजमेंट? अखिलेश जी का मैनेजमेंट देखिए मैं तो शून्य बोलूँगा, क्योंकि ये उनकी मानसिकता पूरा विपक्ष जो है वो शून्य पे है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बोलना चाहिए क्या करना चाहिए। हतोत्साहित हो चुके हैं वो लोग और उनकी कहानी खत्म है बिल्कुल। हिंदुस्तान की राजनीति में इन सब का मामला पीछे रहे। लेकिन न्याय यात्रा को लेकर भी के अंदर बहुत जुनून है। राहुल जी 2 लाख मनोरंजन के लिए वो उनकी आत्मसंतुष्टि है, वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम किया करते हैं। पहले भारत जोड़ रहे थे, अब यूपी जोड़ रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ जोड़ते तोड़ते रहेंगे। उनका कल्याण सिर्फ श्री रामचंद्र जी कर सकते हैं, वो वहाँ पे जाएंगे नहीं, कल्याण उनका होना संभव नहीं। यात्रा 24 में बढ़ाएगी वोटों की मात्रा।
जी बिल्कुल। 2024 में पिछली बार हम लोग कहते थे कि अब की बार मोदी सरकार, इस बार अब की बार 400 पार। नहीं बिल्कुल, राहुल गांधी की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पे कोई प्रभाव मुझे नहीं लगता कि पड़ रहा है। ये एकदम जनादेश एकदम स्पष्ट है। चुनाव एकमात्र औपचारिकता है, जनता का मन है पहले से, और देश में अब बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री, देश में रामराज का माहौल है, जनता अपने प्रधानमंत्री से सीधे जुड़ी हुई है, बिचौलियों की जरूरत नहीं है। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के आदेश के आगे व्यवस्था को बनाए रखे, तो कांग्रेस पूरा विपक्ष कहीं नजर नहीं आएगा। ये बुला रहा हूँ, अपनी व्यवस्था में आ जाए। उन लोग की बातें हम लोग इस समय नगर अध्यक्ष जितेंद्र साहनी जी के घर आने का उत्सव मना रहे हैं। हिंदू ऐसे में हम जो है की बातों को नहीं करेंगे। अपना जो भी डिपेंड करता है, सलाह दूंगा को हनुमान चालीसा का पाठ करा कर उनकी बुद्धि हो सकता है प्रभु श्री राम कृपालु है, भक्त हो सकता है, उनका भी कल्याण करें।